नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं सत्ता की सबसे शाकाहारी और ईमानदार पड़ताल। भाई, हमारे देश के नेताओं की दूरदर्शिता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, खासकर सत्ताधारी दल के विधायकों की। अब दिल्ली के पटपड़गंज वाले माननीय विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी को ही देख लीजिए आप, कितने सजग हैं, कितने नियम कानून के पक्के हैं। वो अचानक एक मछली की दुकान पर पहुंच जाते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें जनता के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। दुकान वाले का नाम पूछा जाता है, उसका मजहब देखा जाता है और फिर शुरू होता है कानून का कड़ा पालन। वाह, क्या गजब की मुस्तैदी है। अधिकारी को फोन घुमाकर सीधे आदेश दिया जाता है कि 2 बार नोटिस दो और तीसरी बार में सीधे दुकान का लाइसेंस ही कैंसिल कर दो परमानेंटली। जनता सोच रही थी कि नेताजी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, पर देखिए नेताजी तो दुकान जाकर मछली का वजन और दुकानदार का ईमान नाप रहे हैं। इस बेमिसाल कानून व्यवस्था के लिए सरकार की तारीफ तो बनती है भैया। क्यों बेच रहे हो खुले में, बताइए आप। ये अंदर है, काट बेचो वाले, ये उठाओ सब, बंद करो। क्या लाइसेंस का इसका लाइसेंस चेक करो भाई। आपको कितनी बार समझा दिया, बंद कुछ हो गया तुम्हारी। आप लाइसेंस नहीं है, ओ भाई लाइसेंस निकालो। क्या क्राइटेरिया, क्या खुले में बेचने का क्राइटेरिया है? फिर क्या है क्राइटेरिया? चलान करो उसका, प्रॉपर शीशा लगाओ और क्राइटेरिया। भाई क्राइटेरिया तो करोगे ना, आपका क्राइटेरिया तो मानोगे ना, मानो क्राइटेरिया और शीशे पे काम कर रहे हैं भाई। इसकी चेक करना और 2 बार में 2 नोटिस देना, तीसरी बार कैंसिल करना इनका। अब कुछ लोग जिन्हें विकास हजम नहीं होता वो बेवजह की कमियां निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कानून का ये डंडा सिर्फ एक खास नाम वाली दुकान पर ही क्यों चला, बाकी जगहों पर जो खुले में बिक रहा है वहां विधायक जी की दिव्य दृष्टि क्यों नहीं पड़ी। लेकिन हम कहते हैं भाई तारीफ करिए कि कानून की शुरुआत तो कहीं से हुई ना। और हाँ, सोशल मीडिया वाले भी बड़े जालिम हैं, पुरानी यादें इतनी जल्दी खंगाल लाते हैं कि क्या ही कहें। अब लोग विधायक जी के इस कड़े रुख को देखकर बंगाल के उन दृश्यों को याद कर रहे हैं जहां अभी कुछ ही दिन पहले इन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता गली गली घूमकर हाथ जोड़कर मछली भात के नाम पर वोट मांग रहे थे। बंगाल में मछली आस्था का प्रतीक बन जाती है, संस्कृति का हिस्सा हो जाती है। वहां तो नेताओं की थाली में मछली देखकर सेक्युलरिज्म जाग उठता है, लेकिन वो मछली जब दिल्ली की एक छोटी सी दुकान में बिकती है, एक खास समुदाय के व्यक्ति द्वारा बेची जाती है, तो अचानक वो अवैध हो जाती है, खुले में बेचने का अपराध बन जाती है। वाह राजनीति। बंगाल की मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और दिल्ली आते आते मछली मजहबी हो जाती है। मानना पड़ेगा साहब इस गजब की क्रोनोलॉजी को। सरकार और उनके नुमाइंदों की इस दोहरी नीति की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। एक तरफ बंगाल को रिझाने के लिए मछली से प्यार और दूसरी तरफ दिल्ली में उसी मछली के कारोबार पर इतनी कड़क पहरेदारी। इसे कहते हैं आपदा में अवसर और राज्य देखकर नीति बदलना। जनता तो भोली है, वो समझ रही थी कि नेताजी रोजगार देने की बात करते हैं, पर नेताजी तो ये तय करने में व्यस्त हैं कि किसका रोजगार कब और कैसे बंद करना है। तारीफ के इस पुलिंदे के पीछे का जो असली सच है वो इतना तीखा है, वो दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। कानून का पालन जरूर होना चाहिए विधायक जी, लेकिन जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों तभी इंसाफ दिखता है। वरना तारीफ के बहाने जो ये बेइज्जती वाली स्क्रिप्ट जनता लिख रही है उसे मिटाना आपके बस की बात नहीं लगती है। सोचते रहिए और देखते रहिए कि राजनीति का अगला मेन्यू क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।